आप हमें ये बतलाइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। मैं इसी वक्त जाऊंगा और बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर लाऊंगा। बाबा जी से विनती करूंगा, मिन्नतें करूंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी, मैं दिलाऊंगा। नहीं बेटा विजय सिंह, तू मेरा इकलौता बेटा है। अगर तुझे बाबा के पास मैं भेज देता हूँ तो तुझे अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा बेटा? नहीं रहे पाप मरवा, औलाद हो तो भाई तुम्हारे जैसा सबसे पिता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो। महाराज वाकई में कुंवर ठीक कहते हैं कि बाबा जी के पास आप जाने के लिए इजाजत दे दीजिए। भीमा सिंह महाराज अच्छी प्रकार से जानते हो कि वो बाबा कितना क्रोधित है। जब उसने हमारी और तुम्हारी बात को नहीं सुनाए तो फिर हमारे बेटे विजय सिंह की बात को कहाँ मानेगा? महाराज मैं मानता हूँ कि बाबा जी बहुत क्रोधित हैं, लेकिन महाराज ये बच्चे हैं, शायद बाबा जी के पास जाएंगे और बाबा जी इनकी बातों पे मान जाए, इनके ऊपर दया आ जाए, इसे इन्हें जाने के लिए इजाजत दे दीजिए महाराज। हाँ पिताजी, क्योंकि आपका गम उससे देखा नहीं जाता। आप मुझे जाने की इजाजत दो, मैं बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर लाऊंगा, उनसे विनती करूंगा, मिन्नतें करूंगा, उनके आगे अपने मस्तक झुकाकर उन्हें अपने साथ लेकर आऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्त मैं करवाऊंगा पिताजी। प्रिय सुन रही हो भीमा सिंह क्या कह रहा है? भीमा सिंह ठीक कह रहे हैं। अपने बेटे विजय सिंह को जाने के लिए आदेश दीजिए। शायद अपने बेटे की बात को बाबा जी मान जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। इसलिए अपनी बेटी को जाने के लिए आदेश दीजिए। ठीक है प्रिय, अगर तुम कहती हो और भीमा सिंह कहते हैं तो हम अपने बेटे को जाने की इजाजत देते हैं। लेकिन पिताजी आप हमें ये बतलाओ कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। बेटा अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल है, उसी जंगल में मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, मुनिराज के पास जाना तो मुनिराज से कोई उल्टी सीधी बातें मत करना। मुनिराज से सिर्फ इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछना। मैं मुनिराज से कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो उन्हें बुरा लगे। उनसे बस आपकी आंखें ठीक होने की बात करूँगा। लेकिन पिताजी आप ये बताओ कि आपके साथ शिकार खेलने के लिए वो कौन सा सिपाही गया था? आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए, क्योंकि बाबा जी को खोजने में मुझे आसानी हो पिताजी। भीमा सिंह महाराज वो सिपाही क्या है यहाँ पे? हाँ महाराज उसे भेज दो मेरे बेटे के साथ में, क्योंकि उसे अच्छी प्रकार से मालूम है कि मुनिराज किस स्थान पे थे। ठीक है महाराज। सिपाही तुम कुंवर के साथ जाओ उस बाबा जी के पास जाओ। पिताजी और माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में बहुत जल्द कामयाब हो जाऊं। महाराज आइए, आपको आराम से पहुंचाते हैं। आइए रहिए।
सिपाही जल्दी आओ। सिपाही आओ मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हें मालूम है वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में रहते हैं। बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर लाना है और पिताजी को इस श्राप से मुक्ति दिलाना है मुझे। आओ मेरे साथ चलो। और राम का दीवाना बनेगा, सबके बसी की बात नहीं है। राम का दीवाना बनेगा सबके बसी की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। कृष्ण नाम का रस पी लेना, कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बसी की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बसी की बात नहीं। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं कोई और नहीं, मैं बाबा की बेटी, मेरा नाम तुलसी है। चलती हूँ जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए, लकड़ियाँ काटती हूँ, उसी को बेचती हूँ, बाप और बेटी किसी तरह से गुजारा करती हूँ। ओ तेरी बंजारन रिश्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। अभी कितनी दूर है जहाँ बाबा जी रहते हैं? ए भैया, हाँ वो जौन गिरवा के खा रहा आदमी के, हाँ वही जगह बाबा रहे हैं, क्या वहाँ पर? लेकिन बाबा हैं नहीं, नजर नहीं आए रहे। हम कल आकर बाबा कुंभ नहाए चले गए। नहीं सिपाही, अगर बाबा जी कुंभ चले गए और बाबा जी हमें नहीं मिले तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मैं अपने पिताजी को श्राप से मुक्ति कैसे दिला पाऊंगा? बाबा ने नजर ऐसा न हो कि तू न आए, डोली और कोई ले जाए। ए भैया, हम कल आकर बबौना बिटीवा बन गया। चुप हराम खोर कहीं का। अरे बाबा कहीं लड़की बन सकते हैं? आवाज तो बिटीवा है सर। ऐसा न हो कि